प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए जो डेफिनेशन है हिंदी में इसको बोलते हैं परिभाषा, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन है मेनली हम सब लोग अच्छे से जानते हैं, एक बार फिर से एक रिवीजन टाइप में पढ़ लेते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूं, ये तो सभी को याद रहते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर जो साउंड है उसका ध्यान रखना है, जो वर्ड्स आएंगे लास्ट में आ है, ई है, ए है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मैं इसमें से ह जो है शब्द है उसको रिमूव कर देता हूं, यानी डिलीट कर देता हूं, तो ये सेंटेंस अगर बिना है के लिखा जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर इसके साथ है लिख रहा है तो ये हमारा टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए जैसे कि आपके सामने शो हो रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य, या बोल सकते हैं हम साधारण वाक्य। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बनाने का, जो रूल बोल सकते हैं उसको क्या बोल सकते हैं, रूल यानी नियम। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या बनने हैं, अपनी हेल्पिंग वर्ब्स। जो हेल्पिंग वर्ब्स क्या है हमारी, हैज या हैव प्लस वर्ब थर्ड। इसके अंदर कौन सी वर्ब को अप्लाई करना है हमें, इसके अंदर जो हम वर्ब अप्लाई करते हैं वो होती है थर्ड फॉर्म। देखिए बहुत सी किताबों में दोस्तों अलग अलग प्रकार से वर्ब्स लिखी रहती है, बहुत सी किताबों में 4 फॉर्म लिखी होती है, 5 फॉर्म लिखी होती है बहुत सी किताबों में, तो हमें उनमें से थर्ड फॉर्म को यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म को यूज करना है यहाँ पर। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि हम बोल सकते हैं रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस, ऑब्जेक्ट के बाद भी कुछ बच जाता है उसको भी हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जो भी जो रह जाता है उसको लिखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि मैंने आपसे बोला वह आगरा पहुंच चुका है, वह आगरा पहुंच चुका है। या फिर मैं इसी बात को ऐसे कहूं, वह आगरा पहुंचा है, वह आगरा पहुंचा है। तो आ है, पहुंचा है। तो देखिए अगर मैं आपको ऐसे बोलता हूं वह आगरा पहुंच चुका है, तो ठीक है, चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अगर मैं इसी प्रकार से आपसे बोलता हूं कि पहुंचा है, क्या बोला, पहुंचा है, तो आ का जो साउंड है वो आ रहा है और है शब्द भी आ रहा है हमारा, तो ये कौन सा टेंस होगा, ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा। देखिए आइए इसको बनाना सीखते हैं। इसको बनाते कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है इधर, ही, मेल है तो ही, उसके अकॉर्डिंग हम हैज है, तो हम अच्छे से जानते हैं कि हैज सिंगुलर एंड हैव प्लूरल, ठीक। तो सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या यूज करना चाहिए, हैज को यूज करना चाहिए। ही हैज पहुंचने की होती है अराइव, क्या होती है अराइव, और इसको थर्ड फॉर्म में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या होता है अराइव। तो हम बोल सकते हैं ही हैज अराइव्ड, वह वहां सॉरी अराइव्ड टू आगरा, he had arrived at आगरा, यानी कि वह आगरा पहुंच चुका है। एक सेकेंड, हाँ, तो वह आगरा पहुंच चुका है, तो arrive at आगरा, यानी देखिए वह कहां पहुंच चुका, आगरा पहुंच चुका है। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं एक और, जैसे मैं आपसे बोलूं राम ने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, तो राम ने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। तो अब इसको हमें ट्रांसलेट करना है हिंदी सॉरी इंग्लिश में, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा राम। अब देखिए राम हैज, राम के बाद हैज या है, उसके बाद वर्ब थर्ड, तो समाप्त करने की होती है कंप्लीट, कंप्लीटेड, या फिर बोल सकते हैं इसको फिनिश्ड, पूरा कर लिया है, ठीक है। राम हैज कंप्लीटेड या फिनिश्ड हिज वर्क, राम
हैज कंप्लीटेड या जो भी आपको सुटेबल लगता है उसको लिखिए हिज वर्क। अब मैंने देखिए आपके लिए कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो शॉर्ट फॉर्म लिखी है, उनको समझा देता हूँ कि इनका लिखने का मतलब क्या है। ठीक है, आपको जो अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना तो आ गया होगा, तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने लिखा है उसका मतलब क्या है। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ दोस्तों कि ही के साथ हम हैज को जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स लिखते हैं तो उनको कैसे डिनोट किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये लिख रहा है, ये लिख रहा है, तो कैसे दिखाएंगे हम इन चीजों को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़े तो अगर आपको ही, शी या कोई भी नाम के साथ, अगर आपको ऐसे वर्ड्स के साथ अगर आपको इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है तो ही प्लस हैज को लिख देते हैं हीज। लेकिन देखिए एक बात समझिए, एक होता है एपिस्ट्रोफी एस, एक हमारा क्या होता है एपिस्ट्रोफी एस होता है, जो हमारा क्या पजेसिव दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे कि मोहन का अगर तो मोहन साहब ऐसे करके तब हम दिखा देता है। एक एपिस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग होता है जो सेम टू सेम ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें और उसमें अंतर क्या है, इसमें और उसमें अंतर है कि जब इसका प्रयोग किया जाएगा, यानी जब इनका प्रयोग किया जाएगा, हैज का प्रयोग किया जाएगा, तो आपके दिमाग में एक बात रहनी चाहिए, आपके दिमाग में एक बहुत सी कॉमन सी बात रहनी चाहिए कि अगर हैज का प्रयोग किया जा रहा है तो वर्ब थर्ड का भी प्रयोग उसके बाद होना अनिवार्य है। ठीक है, नेसेसरी बिल्कुल कह सकते हैं सफिशिएंट। तो ही हैज अराइव्ड को जैसे कि राम हैज कंप्लीटेड ऐसे करके सेंटेंसेस आते हैं, तो उनको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं तो बोल सकते हैं ही हैज गो हीज, सी हैज गो सीज, जैसे राम हैज गो राम्स। तो ऐसे करके उसके बाद क्या होना चाहिए, प्लस वर्ब थर्ड होना चाहिए अगर आप इस टेंस के अंदर इसको अप्लाई करते हैं। ठीक, और अगर हैज नॉट को क्या लिख देते हैं, सॉरी हैजंट लिख देते हैं, ये मैंने सीरियसली लिख दिया हैजंट, क्या लिख देते हैं हैजंट, यानी हैज नॉट को हैजंट और हैव नॉट को हैवंट। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इनको शॉर्ट फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना आया, तो चलिए आप उससे स्क्रीनशॉट यूज कर सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। तो देखिए अब बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर। तो नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं हमारे, देखिए नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे साथ, जैसे कि हम सब लोग अभी तो दोस्तों पढ़ते आए हैं, अफर्मेटिव पढ़ते हैं, उसके बाद नेगेटिव पढ़ते हैं, उसके बाद इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं, तो अब पहुंच गए हैं किस नेगेटिव की ओर। तो नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट वर्ब थर्ड एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारे सेंटेंस की, जो जिस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, एंड फिर नॉट ऐड करना है, वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट ऐड करना है। अब देखिए जैसे कि मैं आपसे बोलूं कविता ने बच्चों को खाना नहीं दिया है। ठीक है, कविता ने बच्चों को खाना नहीं दिया है। तो देखिए आ है, या है, आ रहा है, ये तो हमारा कंफर्म है कि टेंस कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो चलिए बहुत अच्छे। अब बात समझनी है कि हमें नेगेटिव आ रहा है तो उसको कैसे लगाना है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है हमारा, कविता। ठीक, क्लियर। उसके बाद हैज या हैव, जो क्या आना चाहिए हमारा हैज, कविता हैज। उसके बाद नॉट ऐड करना है, तो नॉट अगर आप इसको शॉर्ट लिखना चाहें तो हैजंट लिख सकते हैं इसको। ठीक, कविता हैज नॉट, वर्ब थर्ड, खाना देने की क्या होती है, गिव, गिव की थर्ड फॉर्म होती है क्या, गिव, गिव, गिवन, क्या होता है गिवन। तो कविता हैज नॉट गिवन फूड टू चिल्ड्रन। अगर हम यहाँ पर ऑन लिख देते तो टू दोस चिल्ड्रन, और बढ़ा देते इसको। ठीक है, कविता हैज नॉट गिवन फूड टू दोस चिल्ड्रन, या फिर कह सकते हैं कविता हैज नॉट गिवन दोस चिल्ड्रन फूड। वो मैंने आपको एक बार ऑब्जेक्ट का जो पूरा
डिस्क्रिप्शन दिया था, आपको ध्यान हो तो समझाया था, ऑब्जेक्ट्स टू टाइप्स होते हैं उनके अंदर के अकॉर्डिंग सेट करना, तो ठीक है उसको हिसाब से सेट करते हैं। उसमें हमने लिखा कविता हैज नॉट गिवन फूड टू दोज चिल्ड्रन, यानी कविता ने उन बच्चों को खाना नहीं दिया है। तो आप इस प्रकार से उसके नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा है नेगेटिव को हमें कैसे करना होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं होता है नेगेटिव सेंटेंस में, आपने देखा होगा हर चीज में क्या ऐड कर देते हैं हम लोग, जितने बार भी हमने टेंसेस पढ़े, प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, उनमें क्या ऐड कर देते हैं, अपनी मेन जो हेल्पिंग वर्ड्स होती है उनके साथ क्या यूज कर देते हैं, नॉट को। तो अब आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे मैं आपसे बोलता हूँ सिंगल इंट्रोगेटिव की, तो उसमें क्या होता है हमारा, जब प्रश्नवाचक शब्द कौन सा क्या, कौन सा शब्द क्या, यानी कि मैं आपसे बोलूं जब कोई नहीं, जब डब्ल्यूएच वर्ड से कौन सा वर्ड, व्हाट वर्ड किसी टेंस को स्टार्ट करता है हिंदी में, ना कि इंग्लिश में, कहां पर, हिंदी में, यानी क्या शब्द किसी हिंदी के सेंटेंस को प्रारंभ करता है, आरंभ करता है, तो वो कैसा सेंटेंस होता है, सिंगल इंट्रोगेटिव टेंस होता है। तो क्या करते हैं हम उसके, तो सिंगल इंट्रोगेटिव में इंग्लिश में क्या होता है, सबसे पहले हमें उसकी हेल्पिंग वर्ड्स लिखनी होती है, जो हमारा टेंस चल रहा है, हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ड्स क्या है, हैज है। देखिए आपको एक बात बता दूं, अगर आपको हिंदी में कहना है कि ये सिंगल इंट्रोगेटिव है, तो आपके सामने सीधी सी बात है, यानी ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं वो जिनका आंसर हम सिंपली लैंग्वेज में बोले तो यस और नो में दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यस और नो में दे सकते हैं, तो वो होते हैं हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव, यानी क्या वर्ड से स्टार्ट हो कोई टेंस। लेकिन अगर हमें उसी को आइडेंटिफाई इंग्लिश में करना है, तो सीधी सी बात है हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ड्स, क्या होगी सबसे आगे हमारी हेल्पिंग वर्ड होगी। तो क्या होगा हमारा, हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड एंड ऑब्जेक्ट एंड इंटरोगेशन मार्क। देखिए अगर नेगेटिव्स के अंदर बनता है तो सब्जेक्ट के बाद लगाना है, जैसे मैं आपसे हर बार कहता रहता हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर अगर आप हैं और आपको नेगेटिव सेंटेंस दे दिया जाता है, तो आपको हमेशा दिमाग में एक बात रखनी है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट को ऐड कर देना है। ठीक, तो देखिए कैसे, जैसे मैं आपसे बोलूं क्या वह इस मैदान में आ चुका है, क्या वह इस मैदान में आ चुका है, तो कैसे बनाएंगे, क्या स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो कैसे सेंटेंस है, सिंगल इंट्रोगेटिव है, तो क्या बनाना हो, सबसे पहले अपना हेल्पिंग वर्ब, जो क्या है हमारी, आपकी ओर बैठाते हैं वे, ठीक है, थोड़ा हैव को यूज करना देखते हैं, क्या वे इस मैदान में आ चुके हैं, तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब जो क्या होनी चाहिए हमारी यहाँ पर, हैव दे वर्ब थर्ड क्या आने की, कम केम कम, हैव दे कम इन दिस ग्राउंड, हैव दे कम इन दिस ग्राउंड, क्या वे इस मैदान में आ चुके हैं। तो आप इस प्रकार से सिंगल इंट्रोगेटिव को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक, क्लियर, सभी के समझ में आया। चलिए बहुत अच्छे, अब बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव्स की। देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव्स बहुत इजी है, अभी इससे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहे हैं सभी की, जो स्ट्रक्चर्स में बना रहा हूँ, रूल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आगे हमें बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने डबल इंट्रोगेटिव्स की ओर। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ डबल इंट्रोगेटिव्स में आपको हर बार दो प्रकार से बताता हूँ, एक तो हाउ मच हाउ मेनी वाले अलग और वैसे अलग, वो वाला तो अलग है ही। तो डबल इंट्रोगेटिव्स की बातें करते हैं हम। तो डबल इंट्रोगेटिव्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो भी डब्ल्यूएच वर्ड आता है, यानी कि जब प्रश्नवाचक शब्द
वाक्य बीच में आए, कहाँ है, मिडिल में। तो कैसा बनाना होता है, सबसे पहले जो WH वर्ड अप्लाई किया जा रहा है सेंटेंस के अंदर, जो आ रहा है उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ड्स को अप्लाई करते हैं, एंड सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद वर्ब, थर्ड एंड ऑब्जेक्ट एंड इंट्रोगेशन मार्क। देखिए कैसे, जैसे मैंने आपसे बोला रेलगाड़ी कब छूट चुकी है, रेलगाड़ी कब छूट चुकी है, यानी ट्रेन जो है कब जा चुकी है, सीधी सी बात। अब देखिए कब जो वर्ड है कैसा वर्ड है, WH वर्ड, और जो WH वर्ड टेंस के बीच में है, तो चलिए बहुत अच्छे, बीच में है तो हम कैसे लेना आएंगे, उसका स्ट्रक्चर होगा हमारा कुछ इस प्रकार से। तो क्या होगा, सबसे पहले WH वर्ड जो क्या है हमारा, वैन, वैन। अब देखिए रेलगाड़ी सिंगुलर, तो हैज द ट्रेन, सब्जेक्ट जो क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, फिर वर्ब थर्ड, छूट चुकी नहीं की लेफ्ट, और कुछ बचा है, अगर मान लीजिए स्टेशन, रेलगाड़ी स्टेशन से कब छूट चुकी है, तो व्हेन द ट्रेन लेफ्ट फ्रॉम द स्टेशन, ऐसे करके बना देंगे। लेकिन हमने क्या लिखा है कि रेलगाड़ी कब छूट चुकी है, मैंने इसको कब क्यों लिखा है कि अगर आपको ये सब चीजें ना दे रखी हो तो आप इस सेंटेंस को यहीं पे स्टॉप किया जाएगा। तो व्हेन हैज द ट्रेन लेफ्ट, व्हेन हैज द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है। तो आप इस प्रकार से जो WH टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब अगर आपके लिए हाउ मच हाउ मेनी वाले आ जाते हैं तो उनको कैसे लिखेंगे, हाउ मच हाउ मेनी व्हिच हुज, प्लस जब ये चारों वर्ड यूज किए जाते हैं तब इनके साथ क्या यूज किया जाता है, इनके साथ जो रिलेटिव नाउन यूज होता है, यानी रिलेटिव नाउन यानी किस वर्ड के लिए इनका प्रयोग किया जा रहा है उसको रिलेटिव नाउन यानी संबंधित संज्ञा, हम इसको बोल सकते संबंधित वस्तु भी बोल देते हैं, उसी जगह पर संबंधित संज्ञा जो भी है, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे संज्ञा भी दे देते हैं, प्लस हैज या हैव। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड एंड ऑब्जेक्ट अगर बचता है तो कैसे करेंगे इसको, जैसे कि मैंने आपको एक सेंटेंस दिया कि वह उसने कौन सा फोन खरीद लिया है, उसने कौन सा फोन खरीद लिया है, तो कैसे लिखेंगे इसको, कौन सा यानी, ठीक है, क्या होना चाहिए, विच, कौन सा कौन सी क्या होती है, विच मोबाइल हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट ही, वर्ब थर्ड किसकी, खरीदने क्या होती है, बॉट, विच मोबाइल हैज ही बॉट। अब मान लीजिए बाजार से, फ्रॉम द मार्केट करके जो भी रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस को हम जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रकार के सेंटेंसेस को भी ट्रांसलेट कर सकेंगे। तो आई होप सभी के समझ में आया होगा। डबल इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप, जैसे कि हमने आपको दिखाया, जैसे कौन सी करके आते हैं, जैसे मैं आपके लिए एक और दे देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा वह कितने बच्चों को पढ़ा चुका है,
वह कितने बच्चों को पढ़ा चुका है। तो कैसे बनाएंगे इसको, कितना कितनी क्या होती है, हाउ मच या हाउ मेनी। लेकिन हाउ मच किसके लिए यूज होता है, अनकाउंटेबल। लेकिन हाउ मेनी किसके लिए यूज होता है, काउंटेबल। तो बच्चे क्या होते हैं, काउंटेबल। तो कैसे यूज करना चाहिए, हाउ मेनी। हाउ मेनी बच्चों क्या होते हैं, चिल्ड्रन। हाउ मेनी चिल्ड्रन। अब वह सिंगुलर है तो क्या यूज करना चाहिए, हैज ही। हाउ मेनी सब रिलेटिव नाउन प्लस हैज या हैव और सब्जेक्ट। हैज ही वर्ब थर्ड, वर्ब थर्ड यानी टॉट। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैज ही टॉट, कुछ बचा ही नहीं है तो क्या लिखना है, कुछ नहीं। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन हैज ही टॉट, वह कितने बच्चों को पढ़ा चुका है। तो इस प्रकार से आप इन ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्लियर होगा सभी को, आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो देखिए डबल इंट्रोगेटिव में टू टाइप्स कर चुके हैं, तो आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। अब आगे की ओर देखते हैं। देखिए हु वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि हु वाले सेंटेंसेस क्या से बनाते हैं। एक बार फिर से बता देता हूं कि हु जब आता है, हु यानी कि कौन या किसने। देखिए बस एक ही बात बताऊंगा मैं आपको और आपका जो भी है सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। क्या, जब भी आपको हु सेंटेंस में आता है, जब भी आपको हु सेंटेंस में दिया जाता है, तो आप बस एक काम कीजिए, जो अफर्मेटिव रूल है, जो यानी कि जो असर्टिव रूल है उस सेंटेंस का, असर्टिव यानी अफर्मेटिव रूल है, असर्टिव इसलिए बोला हूं नेगेटिव भी आता है उसमें, तो उसको भी अप्लाई कर देना है। तो अफर्मेटिव जो रूल है उसके अंदर से सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दीजिए, किससे, हु से। और जो भी आपका रूल है सेंटेंस का, सब्जेक्ट जैसे कि इसका हैज या हैव है प्लस वर्ब थर्ड एंड ऑब्जेक्ट, ये तो है जो ये अफर्मेटिव है। अगर नेगेटिव असर्टिव बोल रहा था मैंने, तो उसमें क्या हो जाता है, नेगेटिव ऐड और हो जाता है। तो अगर आपको हु दिया हुआ है तो उसमें किसको, सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दीजिए हु से, और सेम टू सेम रूल आप अप्लाई कीजिए, प्लस वर्ब थर्ड एंड ऑब्जेक्ट। एंड अब ये इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव वर्ड भी रह जाएगा। जैसे कि मैं आपसे देखिए, आपको इसको दिखाता हूं लगा के, कि मैंने आपसे बोला उसे यहां किसने बुलाया है, उसे यहां किसने बुलाया है। तो अब देखिए किसने आ रहा है, ठीक है, तो हु आ रहा है। अब मैं इसको अप्लाई अप्लाई करके दिखाता हूं। तो हु को मैंने सब्जेक्ट बोला था आपको, सब्जेक्ट को रिप्लेस कीजिए उसे, यानी सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, हु लिखना है। तो चलिए हु लिख दिया। चलिए अब हु जो होता है सिंगुलर की तरह कार्य करता है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। सो हु हैज, अगर नहीं होता हु हैज नॉट, ठीक है। तो हु हैज वर्ब थर्ड कॉल्ड, हु हैज कॉल्ड हिम हियर, उसे यहाँ किसने बुलाया है। तो बताइए बनाया कि नहीं बनाया। इस प्रकार से आप हु वाले सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को। तो चलिए नेगेटिव होता तो क्या करते थे, हु हैज नॉट कॉल्ड हिम हियर, उसे यहाँ किसने नहीं बुलाया है। तो आप इस प्रकार से किसी भी सेंटेंस के अंदर अपना हु का जो भी है फॉर्मेशन सेट कर सकते हैं। तो चलिए आज जो होता है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, उसको जो स्ट्रक्चर्स थे वो मैंने आपको बताए, आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझे और बहुत आई होप सब बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा आप सभी को। अब इससे रिलेटेड कुछ थोड़ी सी बातें कर लेते हैं जो हमारे मॉडर्न इंग्लिश में स्पीकिंग टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, उनका हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, उनका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका यूज कहां से कहां तक किया जा सकता है। तो मैंने आपसे बोला कि जो आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स हुए, अचीवमेंट्स का मतलब है जो भी आपने किया है, ठीक है, जो भी आपने किया यानी करते आए हैं अभी तक, उन्हें दर्शाने के लिए, उन बातों को बताने के लिए जिस टेंस का प्रयोग किया जाता है, करते हैं हम लोग, उसमें क्या होता है, उसमें जो यूज करते हैं उस टेंस को, उसको कहते हैं प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस। जैसे मैंने आपसे बोला किसके लिए, टू एक्सप्रेस थिंग्स, टू एक्सप्रेस थिंग्स दैट you have done in your life। यानी कि टू एक्सप्रेस थिंग्स यू हैव डन इन योर लाइफ, यानी जो चीजें तुमने अपनी जीवन में की। यानी कैसे, जैसे मैंने आपसे बोला, बहुत से कहते हैं ना कि मैंने बोला, कोई हमसे कहता है कि चलो आ जाओ, नहीं यार मैं वहां होके आया हूँ, वहां होके आया हूँ, यानी मैंने उस जगह का एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैंने उस जगह का क्या किया हुआ, एक्सपीरियंस किया हुआ है, मुझे पता है उसका जो वहां का जो क्या है रवैया, जो नेचर है वो कैसा, तो मैंने वहां का क्या किया हुआ, एक्सपीरियंस किया हुआ। तो जो हम एक्सपीरियंस कर किए हुए हैं उस टेंस, उस उन बातों को डिनोट करने के लिए किस टेंस का उपयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे मैंने बोला कि आई हैव बीन टू लंदन, आई हैव बीन टू, लिख देते हैं कानपुर, आई हैव बीन टू कानपुर। इसका मतलब है मैं कानपुर होकर आया हूं, मैं कानपुर पहुंच जा चुका हूं। इसका मतलब क्या है, मैं कानपुर जा चुका हूं, मैं कानपुर जा चुका हूं, यानी मैं कानपुर होके आ चुका हूं, मुझे पता है, ठीक है। बोलते हैं ना, मैं यहाँ 2-3 बार जा चुका हूँ, मैं यहाँ 2-3 बार घूम के आ चुका हूँ, तो उस जगह को जो हमारा जो एक्सपीरियंस किया हमने अपनी लाइफ का, उसको दिखाने के लिए किस टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि मैं आपसे बोलूं आई हैव नॉट बीन टू मेरठ, यानी मैं अभी तक मेरठ नहीं गया हूं, मैं कहा नहीं गया हूं, चलो मेरठ घूमा, हाँ यार मैं अभी तो वहां गया भी नहीं, चलो घूमते। तो इस प्रकार के जो एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, उन्हें दर्शाने के लिए जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि आई हैव नॉट बीन टू मेरठ, मैं मेरठ नहीं गया हूं, यानी मैं मेरठ नहीं जा चुका हूं या नहीं पहुंचा हूं, जो भी है वो ये क्या है, ये है, ठीक। तो आपको समझ में आया कि जो एक्सपीरियंस जो एक्सप्रेस करते हैं, हम जो अपने एक्सपीरियंस को दिखाते हैं, उसको किसके अंदर दिखाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। देखिए अब दूसरे नंबर पे बात करूंगे, आपको समझ में आया होगा एक्सपीरियंस जो होता है उसे कैसे डिनोट करना है। फिर अगर बातें करते हैं, ठीक है, अभी एक्सपीरियंस को कैसे डिनोट करना है वो आपको बता चुका। अब देखिए जैसे कि हम रिसेंटली जो वर्क होते हैं, जो अभी हमने किए, जो अभी हाल फिलहाल करे हुए वर्क है, उन्हें जो दिखाने के लिए जिस टेंस का यूज करते हैं वो भी क्या होता है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है इसीलिए कि जो हम अपने पास्ट में कंप्लीट अभी अभी, यानी जो अभी किए हैं, हमने कह सकते हैं ना, मैंने चाय पी ली है, हाँ मैं खाना खा चुका हूं, अभी जो हमने रिसेंटली वर्क कंप्लीट किया उस टेंस को डिनोट करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब ही ये है कि जो प्रेजेंट में हमने अभी काम पूर्ण किए हैं, क्या मतलब है, जो अभी हमने जो प्रेजेंट में काम कंप्लीट किए उनको क्या दिखाते हैं, उन्हें दिखाने के लिए इस टेंस का यूज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे कि हम बोल सकते हैं और रिसेंटली रिसेंटली कंप्लीट एक्शन, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। जैसे आई हैव ईटन माई लंच, मैंने अपना जो लंच जो दोपहर का खाना है वह खा लिया है। तो ऐसे एक्शंस जो होते हैं उन्हें दिखाने के लिए किस टेंस का यूज किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो आई होप जो मॉडर्न में हम लोग काम करते हैं उसको भी कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताया, तो आपको समझ में भी आया होगा कि आपको किस प्रकार से इस टेंस का प्रयोग करना है।
तो आज की वीडियो हमारी इसी यहीं पर समाप्त होती है। आप जो भी आपसे रिलेटेड जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था वो हम आपको लेके आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, नेक्स्ट टेंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।